कितना बड़ा वजन है इसका। नहीं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज सुबह 8 बजे से और सबसे पहले करेंगे हम मौसम। आज पूरा नीला हो रखा है, नीला आसमान है। बर्फ़ तो यहाँ इस जगह पे नहीं पड़ता है, लेकिन हम बर्फ़ वहाँ उस वाली पहाड़ी पे ही देख लेते हैं। तो 8 तो बज गए हैं और सभी अपने काम पे चले गए हैं। कितनी फेरी कर ली आज? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे वाले घर में भी जाती रहती है, यहीं पे भी जाती है। 50 फेरी हो गई सुबह से अभी तक, है ना? क्यों कर रही? दांत कहाँ गए? दांत खा लिए। ओह सारे दांत खा लिए तेरे, अब नहीं आएंगे दांत दूंगे। ड्राई रहा तू? ड्राई रहा है? क्या है? क्या ले रहा? क्या हेलो करता? फोन है हेलो हेलो कर हेलो। हैं? तो चलिए आज अपना सफ़र शुरू करते हैं और आज चलते हैं एक छोटे से ट्रैक पे और अपने गांव की सबसे सुंदर जगह में से एक है, वो भी वहां चलते हैं। हमारे यहाँ रास्ते ऐसे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये गांव के लिए सड़क बन रही है। यहाँ की खास बात ये होती है ना, जब बारिश ज़्यादा होने लग जाती है तो ऐसी जगह पे पानी निकलना शुरू हो जाता है। पहाड़ों में कहीं भी किसी भी जगह को ले लो आप, जो सड़क होती है ना वो गांव की लाइफ लाइन होती है। अभी आधी ही बनी है। अभी यहाँ आप देखेंगे तो इसका काम चला हुआ है और ऊपर वाले हिस्से में जहाँ हमारा घर है, गांव है, वहाँ तक नहीं पहुँची है। थोड़ा सा बचा हुआ है, वो कुछ दिनों में शायद बन जाएगा। बाकी अभी इस साइड आगे चलते हैं और जहाँ मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ ना, वहाँ पे पुराने टाइम में घराट का यूज़ किया जाता था। घराट किस लिए होता है अब मैं वो भी आपको सबसे पहले बता देता हूँ। घराट देख सकते हैं आप, सामने वाली पहाड़ी पे गांव बहुत ही सुंदर लग रहा है और इस वाली पहाड़ी पे धूप आ गई है। सामने सड़क भी है, वहाँ पे ट्रक भी जा रहे हैं 2 और इस साइड अभी धूप आना बाकी है। तो वेट करना पड़ता है धूप के लिए। यहाँ पे किसको कहते हैं? घराट कहते हैं जी। जैसे पहले मशीनी युग नहीं था। मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ यहीं पर भी घास काटा गया है, बाकी नीचे बचा हुआ है वो भी कटेगा। पहाड़ों में रहना है या गांव में रहना है तो हर एक सब चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि ये बैर है, बैर के कांटे हैं, सबसे खतरनाक कांटों में से एक होते हैं ये भी। अगर आप पैर रखोगे तो पूरे आपके उसमें टांग में, कपड़े में, सब जगह घुस जाएंगे, क्योंकि घुमावदार होते हैं। इस तरीके से नज़दीक से दिखाते हैं आपको, ये देखो। ये पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि ऐसी जगह पे अगर जाना है, पहाड़ों में जाना है, बर्फ़ वाली जगह पे जाना है तो वहाँ कैसे हमें चलना है, कैसे क्या खतरे वहाँ पे रहते हैं, सब चीज़ों के बारे में। ये वाली जगह है बिल्कुल सीधी है ना, आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल सीधी है। अब आपको लग रहा होगा कि आगे भी सीधा ही होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये झाड़ियाँ हैं यहाँ पे और बिल्कुल यहाँ पे ना नीचे को है, ये देखो आप, सीधा नीचे को है ये। मतलब ये है कि यहाँ पे एक एक कदम ना फूक फूक के रखने पड़ते हैं। इस पत्थर को नीचे फेंकेंगे, अभी देखना कितना नीचे जाएगा ये और कितनी गहराई होगी, आप पता जज करना। ये रहा पत्थर और इसको अब मैं नीचे फेंक रहा हूँ, देखना भी कितनी गहराई होगी। देखा आपने कितनी देर बाद नीचे गिरा और कितनी आवाज़ आई। हम लोग यहाँ पे ना गांव में बिना सहारे के, बिना कुछ सहारा लिए नीचे पहाड़ों से चल पड़ते हैं, क्योंकि हमें आता है चलना और जगह भी इतनी ख़तरनाक होती है कि वहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। पहले कुछ लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ से रास्ता बना हुआ था, घास को काट करके अपने सर के ऊपर उठा करके इसी रास्ते से पहले के टाइम में लेकर के जाते थे। अब नहीं जाते थे, अब ये सिर्फ रास्ता बचा हुआ है, वो पाँव रखने लायक। बाकी रास्ता ख़त्म हो चुका है, पहले की तरह नहीं बचा हुआ है। इसलिए मैं यहाँ से उतर रहा हूँ तो सहारे लेके उतरूँगा। घास वगैरह है अभी यहाँ पे, पैर को अच्छी तरीके से रखूँगा, क्योंकि पहाड़ी लोग जो होते हैं पहाड़ों पे चढ़ना उतरना, कैसे वहाँ पे रहना, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से जानते हैं। तो थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, यहाँ थोड़ा ख़तरनाक है, यानी कि ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ से पैर बड़े ही सावधानी पूर्वक रखने पड़ेंगे, फिर नीचे उतरना है। जैसे नीचे उतर जाऊँगा, खड्ड में पहुँच जाऊँगा, खड्ड के दूसरी साइड में वो घराट बना हुआ है, वो आज आपको दिखाना है और आज भी उसके सबूत वहाँ पे बने हुए हैं। तो पहले के टाइम में गाइस आपको पता ही है, इस साइड ही ज़्यादा रहते थे, बाहर आना जाना कम था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये आसानी से नीचे उतर तो गए, कैसे जैसे करके हम उतर तो गए, अब आगे आसानी होगी। नहीं भाई, खतरनाक झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, कांटे का सामना करना पड़ेगा। ऊपर को बिल्कुल सही तरीके से टिकाना है, ऐसा नहीं कि भागते भागते जाना है। पत्थरों के ऊपर ना पैर नहीं रखना चाहिए, पत्थर जो हैं ऊपर ही होते हैं और फिसलते ज़्यादा है, इसलिए पत्थरों के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। पक्की जगह, पहले तो पैर से देख लो कि पक्की जगह है
कि नहीं है, और इस पे फिसल गए और गिर गए ना तो ये इतनी पक्की जगह है कि आपकी हड्डी भी टूट सकती है। किसी की भी हड्डी तोड़ने में दम रखता है। ये कंगर बोलते हैं इसको होते हैं। और जो पानी के रास्ते होते हैं वो हमें बाहर लेके जाते हैं। कुदरत के रंग जो होते हैं बड़े प्यारे होते हैं। एक तरफ धूप है और एक तरफ छाया है। इस तरफ देखेंगे आप तो छाया है, अभी धूप नहीं आई है, और सामने वाली पहाड़ी पे धूप आ गई है। तो ये होते हैं कुदरत के रंग। अपने घर के नज़दीक ही फसलें उगाया करते थे और यहीं पे ज़्यादातर रहते थे गांव में ही, तो यहीं पे उनका काम चलता रहता था। फिर आसमान की ओर जाते हैं ना पहाड़, आपको लगता है कि आसमान भी कम पड़ रहा है इनके लिए, वैसा पहाड़ भी यहाँ पे। यहाँ से पानी भी आ रहा है ऊपर से, ऊपर वाले हिस्से से। कितनी ऊंचाई है इसकी, देखो वहाँ उधर से लेके यहाँ तक। इस जगह पे ना, इस जगह की बात करूँ तो इस जगह पे धूप भी कम पड़ती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए आती है और उसके बाद चली जाती है। ऐसी वाली पहाड़ियाँ इस तरीके से बी शेप की, तो यहाँ सूरज थोड़ी देर के लिए आएगा इस जगह पे और थोड़ी देर के बाद वहाँ चला जाएगा। तो देखो भाई पानी है, खड्ड में पानी हो गया। देखो कितना सारा पानी हुआ अभी जो बारिश हुई है, और पानी हल्का हल्का बहता हुआ। आटे को कहाँ पीसा जाता था, तो पानी के सहारे घराट बनाया जाता था। पानी का बहाव होता था, पानी से चलता था। चक्के वगैरह होते थे गोलाकार के, और उन चक्कों के द्वारा ही घराट में आटा पीसा जाता था। वो जगह कहाँ है, क्या उसके सबूत वहाँ पे अभी भी हैं कि ख़त्म हो गए हैं, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं उस जगह पे। मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ उस जगह पे, इसलिए तो मैं कहता हूँ वीडियो को आप पूरा देखना, लास्ट तक देखना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो जगह कैसी है और कहाँ पर है। बाकी जो सामने आप देख रहे हैं ये है जी एक छोटी सी जगह है। यहाँ पे क्या होता है ना कि गद्दी लोग जो होते हैं यहीं पे अपना रैन बसेरा करते हैं आकर के। मान लो आजकल क्या होता है ना, बर्फ़बारी होती है पहाड़ों में, जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं वहाँ से वह यहाँ निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं भेड़े बकरियों के साथ में, और यहीं पे भेड़े बकरियों को चराते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र होता है उनका भी, 4-5 महीने तक वो चले रहते हैं अपने भेड़ बकरियों के साथ में, और यहीं पे अपना जो बहुत समय है दिन रात का कि जगह जो है ना आपको इतनी पसंद आएगी और अलग लगेगी। और ये जगह यहाँ हमारे गांव की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। गांव से दूर है, पानी भी नहीं गिरता है बरसात का, क्योंकि इसका छज्जा नेचुरल छज्जा है जो प्रकृति ने बना के दिया हुआ है। हमने नहीं बनाया हुआ, इंसान ने नहीं बनाया हुआ है, नेचुरल छज्जा है इसका जो प्रकृति ने दिया हुआ है। कम से कम 20 फुट आगे तक होगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से स्टार्ट है जी, ये देखो देखेंगे, और बाहर ऐसे ऐसे करके ये ऐसे वहाँ तक है। कोई पत्थर पुत्थर ना फेंके ऊपर से, फिर देखना पड़ेगा हमें, नहीं तो चलते हैं। तो खड्ड में भी पानी आ गया है, राहत की बात है। पशु पक्षियों के लिए आसानी से पानी पीने के लिए अब मिल जाएगा। और सामने पहाड़ी को देखेंगे, बी शेप की पहाड़ी है। धूप यहाँ बहुत कम आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ सारा दिन भर रहती है, थोड़ी देर के लिए आएगी। ये आप पानी दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, राहत है जंगली जानवरों के लिए, जंगली पक्षियों के लिए कि पानी अब उन्हें आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से पानी यहाँ पे, अगर आप ये सोचें ना इन पत्थरों में भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे, जो कोई जानवर दिखेगा तो हम भाग जाएंगे, तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पत्थरों में दौड़ा नहीं जाता है। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं ऐसी जगह पे, और डर को रखना है दूर, डर में रहना और ऐसी जगह पे रहना। लो जी आपको दिखाते हैं बहुत बड़ा चक्का यहाँ पे जो पड़ा हुआ है। स्वागत है आप सभी का मेरे नए घराट में। कौन कौन आटा पिसवाएगा नेचुरल तरीके से, आप कमेंट करना। ऑर्डर जो है कि करके देना, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ऑर्डर हो जाए मेरे पास फिर मुझे दिक्कत हो जाए आपको देने में, इसलिए ऑर्डर एक एक करके करना। तो इस तरीके से शायद वो कहते होंगे, पीछे की यादें हैं जो आपके साथ अभी कर रहे हैं। कितना बड़ा वजन है इसका, नहीं हिल रहा है मेरे भाई, मेरे से नहीं हिलेगा ये, और काफ़ी सालों तक यहीं पड़ा रहेगा यादों के तौर पे कि जी इस कौन सी सदी में किस तरीके से कैसे सरवाइव करते थे यहाँ। इस तरीके से बोलते होंगे पहले के टाइम में। मेरे पास तो ऑर्डर बहुत आ गए हैं और यहीं पे लेके आना पड़ेगा। सर पे बोझा है, धार देखी होगी आपने जहाँ पे मेरा गांव है, या ऊपर वाले हिस्से पे, वहाँ से बोझा उठाना है। कितना किलो का उठाओगे, 10, 15, 20 नहीं भाई 30-40 का तो उठाते ही होंगे। यहाँ से इतनी दूर आना है, फिर यहाँ से लेकर के जाना है। एक बंदा या 2 बंदा यहाँ पे रहता होगा, रात को भी रहता होगा, रात को वो तैयार करता होगा, दिन पे उनको देना। तो इस तरीके से घराट चलते थे यहाँ पे पहले, जैसा कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने दादाजी से सुना है कैसे घराट को चलाया जाता था, और आटा किस तरह से पीसा जाता था। देखो जी एक चक्का ये है, दूसरे वाले चक्के के पास चलते हैं। यहाँ पे दूसरा चक्का है, वो रहा, ये है जी दूसरा चक्का।
ये वाली सारी जगह है और ये पत्थर लगे हुए हैं, ये गोल आकार में भी लगे हुए हैं। वहाँ पे रहने के लिए बनाया होगा, यहाँ पे चलता होगा, यहाँ पे पानी निकलने के लिए बनाया होगा उन्होंने। और उस तरफ भी चलते हैं आगे आगे, ध्यान से चलना है, कांटे होते हैं नीचे, पैर में चुभ गए ना। ये देखो गोल में बनाया हुआ है, गोल आकार में बनाया हुआ, रहने के लिए बनाया होगा शायद मेरे हिसाब से। ये तो चला गया पानी में, बह गया, इसकी तो क्या है, अब तो और ज़्यादा खड्ड का फैलाव हो गया, ज़्यादा हो गया तो ये भी चला जाएगा। तो ये है भाई, कैसे लगा आपको ये नया घराट? इस ज़माने का घराट नहीं है, पुराने टाइम का घराट है ये। कमेंट करके बताना अगर आपकी साइड भी अभी भी चलते हैं तो। शानदार पेड़ अपनी सुंदरता का रंग बिखेरते हुए, ये यहाँ पर आने के लिए हमेशा कान खुले, नज़रें एक तरफ सामने चारों तरफ रखनी पड़ती है, दिमाग का सही इस्तेमाल और शांत। अब क्या होगा ना, धूप यहाँ पे हल्की हल्की ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया है, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिमाचल, जय हिंद, जय भारत।